हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लेट 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो इस बार बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 2023 एग्ज़ामिनेशन के लिए। ऑल्दो ये एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022 में ही, लेकिन 2023 में ही आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे 3 लाइन बॉक्स नज़र आएगा, इस पर क्लिक करोगे, क्लेट 2023 पे क्लिक करोगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन 8 अगस्त 2022 से हुई हैं और यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर रिलीज़ होने की डेट लिखी हुई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की इसकी 13 नवंबर है, हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो। और एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर ही आ जाना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिकल, कैरेक्टर वर्ड, अपर कास्ट लेटर यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपका OTP आया होगा, वो यूज़ करिए अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो आपको इसको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्या होगा वो यहाँ एंटर करके एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट हो चुका है। अब आप वापसी लॉगिन वाले पेज पर आओगे। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके थ्रू लॉगिन कर लोगे। बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको शो करेगा। इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर नीचे आपसे पूछेगा कि आपको UG 5 ईयर LLB प्रोग्राम यानी कि क्लैट UG के लिए अप्लाई करना है या PG 1 ईयर LLM प्रोग्राम क्लैट PG के लिए अप्लाई करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर लेता हूँ और अप्लाई फॉर क्लैट 2023 पे क्लिक कर लेता हूँ। यू हैव सेलेक्टेड टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट, प्लीज़ कन्फर्म। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहला स्टेप हमसे आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जो हमसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद हमारी 10+2 मार्कशीट के अकॉर्डिंग हमें अपना नाम लिखना है यहाँ पे और जेंडर चूज़ करना है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम वगैरह और मदर नेम, नेशनैलिटी चूज़ करनी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर NRI रेजिडेंट, येस या नो, ये चूज़ करना है आपको। NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है या नहीं। ऑल इंडिया कैटेगरी क्या है आपकी, OBC, जनरल, SC ST जो भी आपकी है। SC ST अगर है या OBC है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अगर जनरल है तो नहीं करना पड़ेगा। PWD है आपकी कैटेगरी तो वो आपको चूज़ करना है। अगर आप पावर्टी लाइन के नीचे आते हो तो वो आपको चूज़ करना है। तो इन सभी चीज़ों को एंटर करने के बाद नीचे सेव एज ड्राफ्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सो दैट आप ये कम्युनिकेशन डिटेल पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है। दोस्तों, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन वाला जो स्टेप है, इसमें मैं आपको पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ। अब 2023 क्लैट के रजिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका क्लास 12 2023 में कंप्लीट होगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप 2023 में अपनी क्लास 12 कंप्लीट करोगे तो आप अपियरिंग और अपियर्ड डालो ईयर ऑफ, ये अपियरिंग स्टेटस में, और मंथ ऑफ पासिंग में आप जून डालोगे और ईयर ऑफ पासिंग में आप 2023 डालोगे और परसेंटेज कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दोगे। और अदरवाइज़ आपकी 2022 या 21 में कंप्लीट हुई है तो आप अपना जो भी अपनी परसेंटेज है वो आप एंटर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जून डाल दिया, 2023 डाल दिया और परसेंटेज का कॉलम मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा है टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस का। तो मुझे कोई भी 3 प्रेफरेंस में रैंडमली दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है आपका रिज़र्वेशन का। तो यहाँ पे आपको रिज़र्वेशन देना है और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाइज रिज़र्वेशन का आपको फॉर्म भरना है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को रिज़र्वेशन देती हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये NLU बेंगलुरु है।
अब NLU बेंगलुरु जो है कर्नाटका रेजिडेंस वाले बच्चों को रिजर्वेशन देगी सीट्स में। तो यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि आर यू आ कर्नाटका स्टूडेंट, डोमिसाइल के हो कर्नाटका के या नहीं। नो, तो आप नो कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक यूनिवर्सिटी के आगे आपसे ऑप्शन आएंगे, आप सभी को आपको फिल करना मैंडेटरी है, तो आप इन सभी को फिलअप कर दोगे। जैसे यहाँ पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, तो यहाँ पे आप JNK रेजिडेंस हो, आप टिक कर दोगे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू आर रेजिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश, डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, नो कर दोगे। इसके बाद वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जो WB में है ऑब्वियसली, JNK के डोमिसाइल को ये लोग रिजर्वेशन देते हैं। अगर आप हो तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ क्या आ रहा है, प्लीज़ रीड द एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन बिलो एंड ऑल्सो रिफर टू द यूनिवर्सिटी ब्राउचर। ठीक है, तो ये जो JNK के जो डोमिसाइल होंगे उनको रिजर्वेशन देती है ये यूनिवर्सिटी, तो आप हो तो उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो या नहीं वो आ गया। इसी तरीके से NLU जोधपुर, ये किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देते, ये जनरल रहेंगे। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट के वार्ड्स को और स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये रिजर्वेशन देते हैं, रायपुर वाले। और छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हो या नहीं वो चूज़ कर लेना। इसी तरीके से आपका फिर गांधीनगर का आ गया। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा में अगर आते हो तो आप गांधीनगर वाले में अप्लाई कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे है क्या आप गुजरात के डोमिसाइल के हो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, यहाँ पे रिजर्वेशन है सन डॉटर ऑफ डिफेंस पर्सनल और वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा, या आप यूपी के डोमिसाइल के हो या नहीं। ठीक है, अगर आप यूपी के डोमिसाइल के हो तो उसको येस करोगे। इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको आपको चूज़ कर लेना है अपने जो भी आपकी कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब आ गया कोची का, तो आप केरला के डोमिसाइल के हो। फिर ओडिशा का आ गया, ओडिशा के डोमिसाइल के हो। फिर यहाँ पर आ गया आपका रांची का, तो पूछा झारखंड डोमिसाइल के हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया आपका आसाम का, आसाम के डोमिसाइल के हो या नहीं वो यहाँ पर आ गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपने शुरू में अपनी जो कैटेगरी चूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। आप जनरल चूज़ करके आते तो ऊपर जनरल ऑलरेडी चूज़न है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन आपको है तो वो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तमिलनाडु का हो गया, यहाँ पे मुंबई का आपका आ गया, आप महाराष्ट्र डोमिसाइल के हो या नहीं, नागपुर का आ गया, अगेन महाराष्ट्र में ही यही है, औरंगाबाद अगेन। इसके बाद आपका शिमला का आ गया, बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हो या नहीं, और जबलपुर का आ गया आपका। इन सबको आप चूज़ कर लोगे, ये हो गया आपका। फिर नीचे क्या है, आई डू हेयर बाय सॉलेमली अफर्म एंड स्टेट दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर ट्रू। मतलब ये है कि हाँ जी मैंने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, वो सब चीज़ें हैं। आई डू हेयर बाय कंसेंट पे क्लिक करोगे दैट माई डिटेल मे बी शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी। मतलब बेसिकली कोई थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी को या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी डिटेल देना चाहते हो नहीं देना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डू नॉट कंसेंट या कंसेंट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगला स्टेप आपको ये होगा कि आपने जो फॉर्म भरा होगा वो सब चीज़ें आपको एक बार यहाँ पे दिखाएगा। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप एडिट कर सकते हो फॉर्म को जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, तो ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हो, पूरे फॉर्म को डिलीट करके दोबारा भर सकते हो। और अदरवाइज़ पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ जाके मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, 4000 रुपये की पेमेंट दिखा रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो, येस पे क्लिक करोगे तो 500 रुपये और एक्स्ट्रा आपके लगेंगे। कन्फर्म पेमेंट पे जाके जो भी ऑनलाइन मोड आपके लिए सूटेबल है वहाँ जाके पेमेंट कर दोगे। इस तरह से आपका क्लेट 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।